So yes, you heard it right. 13th लेवल कोर कमांडर की मीटिंग हुई है इस बार इंडिया और चाइना के बीच में, और बार बार मीटिंग होती जा रही है। उसके बारे में आज की ये वीडियो बनी है। इंडिया एंड चाइना की 13th मीटिंग और उसमें क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो उससे पहले आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एडुकेशन एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को बता दूं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। इंडिया और चाइना के बीच में 13th मीटिंग हुई है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ये बार बार मीटिंग करने का क्या मतलब है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी सारी मीटिंग हो गई लेकिन फिर भी डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है अच्छे से। बार बार मीटिंग करने का क्या मतलब है, तो उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। 13th मीटिंग हुई है और कहाँ पे हुई है, किस लोकेशन पे हुई है, किस तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुई है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या सारी बातें हुई है उस मीटिंग में, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ठीक है, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो अब देख लेते हैं हम हुआ क्या है। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद संडे को ये हाई लेवल मिलिट्री की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। और किस बारे में बातचीत हुई है, डिसएंगेजमेंट के बारे में बात हुई है। और ये छोटी मोटी मीटिंग नहीं हुई है, ये 13th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल। कॉप्स कमांडर लेवल बहुत ऊंची पोस्ट होती है। और ये हुई कहाँ पे है, ये हुई है आपकी मोल्डो बॉर्डर पॉइंट ऑन द चाइनीज साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न लद्दाख। तो सबसे पहले मैप में हम देख लेते हैं ये मोल्डो बॉर्डर है कहाँ, चाइनीज साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ईस्टर्न लद्दाख में किस तरफ पड़ रहा है ये आपका मोल्डो बॉर्डर। अब ये आप मैप में देख सकते हैं, मोल्डो पोस्ट ऑफ चाइना यहाँ पे है, चाइना के अंदर है। और ये जो आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड ये है हमारा इंडिया एंड ये है चाइना। और ये आपका पैंगोंग लेक, जहाँ पे आपने पास्ट ईयर में बहुत आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इधर बहुत क्लैश हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। लेकिन इस बार कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई है ना, वो आपकी मोल्डो पोस्ट ऑफ चाइना इधर कहीं पे मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में क्या सारी डिस्कशन हुई है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, है ना। और ये आपको इस मैप में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट चाइना ने हथियार रखा है, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, और इसका नाम है अक्साई चिन। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो इस तरफ इस बार मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग में क्या सारी बातें हुई है और क्या सब कुछ हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग आपकी स्टार्ट हुई थी 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी और बहुत लंबी मीटिंग चली थी। और इस मीटिंग के बारे में हमारे जो फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, कन्वेड टू हिज चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग ही दैट द टू साइड्स शुड वर्क फॉर अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ द रिमेनिंग इशूज इन ईस्टर्न लद्दाख। तो हो क्या रहा है, बात बार बार वहीं आके अटक रही है। डिसएंगेजमेंट ऑफ द टू आर्मीज, चाइना की आर्मी भी डिसएंगेजमेंट करे और आपकी इंडियन आर्मी भी डिसएंगेजमेंट करे। इस बारे में ही बार बार बातें हो रही है। अब इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा बताते हैं। संडे को आप सबको पता है आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का मैसेज ये आया था कि चाइनीज़ मिलिट्री का कंटिन्यूशन में डिप्लॉयमेंट होते जा रहा है। एलओसी पे बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होते जा रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारे नरवणे सर हैं उनने यही बोला है कि इंडियन आर्मी टू विल मेंटेन इट्स स्ट्रेंथ ऑन इट्स साइड। पीछे नहीं हटेगी इंडियन आर्मी अगर चाइनीज़ आर्मी, चाइना की आर्मी अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखती है एक साइड पे। और मैं आपको बता दूं अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें 50,000 to 60,000 सोल्जर्स ऑन ईच साइड, इंडिया की तरफ से भी खड़े हैं और चाइना की तरफ से भी खड़े हैं लद्दाख रीजन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अब जो फ्रेश राउंड ऑफ टॉक जो अभी की बात हुई है वो किस पे हुई है, सबसे पहले इंडिया ने अपना मत जो रखा है वो किस पे रखा है,
उनने अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन बाय द चाइनीज ट्रूप्स। कहने का मतलब ये है जो लॉ तोड़ा गया है चाइनीज आर्मी की तरफ से, कौन से सेक्टर में, बरहोटी सेक्टर ऑफ उत्तराखंड एंड तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोग अभी हमारी सारी रिसेंट वीडियोस देख रहे हैं तो हमने ये तवांग सेक्टर के बारे में, इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्लियर किया था, जिसमें 200 से 300 चाइना के सोल्जर अंदर घुस आए थे, उनको खदेड़ के इंडियन आर्मी ने बाहर निकाला था। तो इन दोनों इंसिडेंट के बारे में बात हुई है, इंडिया की तरफ से उनने अपना मत रखा है। जैसा मैंने आपको अभी अपनी वीडियो में बताया वैसे ही इसमें सारे पॉइंट्स हमने बताए हैं कि लास्ट मंथ 100 से ज़्यादा सोल्जर, पीपल लिबरेशन आर्मी मतलब चाइना की आर्मी ने लॉ तोड़ा है बारहोटी सेक्टर इन उत्तराखंड में। और अभी 3 दिन पहले की बात है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के में वापस से इन्हें लॉ तोड़ा था, अंदर घुस के, इंडिया के अंदर घुस के। ठीक है, जो अभी का इंसिडेंट था वो अगस्त 30 को हुआ था, मतलब आप मान सकते हैं 10 दिन पहले। चाइनीज ट्रूप्स रिटर्न फ्रॉम द एरिया आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू आवर। मतलब देखो कैसे लोग हैं, अंदर घुसे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और वापस चले गए। और इनने जो इंडिया का ब्रिज था अरुणाचल प्रदेश में उसको भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करी थी, ऐसा न्यूज़ में कवर किया गया है। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनको भगाया बाहर और इनको फिर धकेला, और ऐसा हुआ है। और ये सारे टॉपिक्स पे बात चली है इस बार 13th राउंड ऑफ मीटिंग। लेकिन अगर हम देखें तो चाइना की तरफ से ये डिस्कशन आ रहा है बार बार कि कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला है, किसी का डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा, और वो चाहते भी यही हैं। जैसा हम अभी वीडियो कवर कर रहे हैं, उसके आसपास वाली सारी कंट्री, ताइवान हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, उसके बाद सारी कंट्रीज़ परेशान है चाइना से, और ऐसा सारी कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं। दूर की कंट्रीज़ भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है चाइना से। तो ये सारी कंट्रीज़ के साथ यही कर रहा है। इसका जनरल मोटिव यही है कि लैंड जितनी ज़्यादा हो सके लैंड को हथिया लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमने किस तरीके से टॉपिक डिस्कस किया है। और जैसा हमने आपको बताया था कि हर साइड से 50,000 से 60,000 ट्रूप्स लगा हुआ है LAC के पास। तो ये बहुत बड़ी बात है जो सामने निकल के आ रही है। और सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट ये कब से स्टार्ट हुआ था? May 5, लास्ट ईयर के May 5, जब आप लोगों ने सुना था पैंगोंग लेक के आसपास बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो गया था हमारे सोल्जर्स का और चाइना के सोल्जर्स का। तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के लिए ये टॉक हुई। लेकिन अब देखते हैं इसका क्या सारा निकलता है रिजल्ट। मेरे को लगता नहीं है ऑन अ पर्सनल लेवल कि इसका कोई रिजल्ट निकल पाएगा, बिकॉज चाइना का यही मोटिव है कि वो धीरे धीरे अंदर घुसना चाहता है और इंडिया अब घुसने नहीं देगा। ये था एंड इस वीडियो का। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। अगर ऐसा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। मैंने आपको हर बार ये बात बोली है, अगर आप एक आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर अपॉइंट हैं उस रीजन में, या फिर आप एक DM हैं उसके पास के किसी सेक्टर में, तो आप किस तरीके से सोचते, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, सो दैट हमको पता चले कि आपकी थिंकिंग कैसी है किस चीज़ को समझने की। और अगर आप एक बहुत बड़े ज़िले के DM बनते हैं या एक ऑफिसर बनते हैं बहुत बड़े ट्रूप का इंडियन आर्मी में, तो आपका सिचुएशन को हैंडल करने की क्या सारी चीज़ें होने वाली, ये सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर्स दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।